नमस्कार दोस्तों, रॉयल सोर्सेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की। कई खूबियों से लैस MS-60 रोमियो भारत को जल्द मिलने वाला है। दरअसल अगले महीने 3 MS-60 रोमियो जल्द भारत पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए थे तो दोनों देशों के मध्य 24 हेलीकॉप्टर्स को लेकर सहमति बनी थी। इन हेलीकॉप्टर्स की क्या खूबियां हैं? इन हेलीकॉप्टर्स के आ जाने से भारतीय नेवी की क्षमता में क्या इजाफा होगा? हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को मद्देनजर रखते हुए इन हेलीकॉप्टर्स का क्या रोल रहेगा? आइए जानते हैं इन सारे सवालों को जवाब एक एक करके। दरअसल चीन एशिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में हिंद महासागर में उसकी घुसपैठ आए दिन देखने को मिलती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत भी अपनी नेवी को दिन ब दिन आधुनिक लड़ाकू विमानों हेलीकॉप्टरों से लैस कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने अमेरिका से 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की डील फाइनल की। आइए अब MS-60 की खूबियों के बारे में जान लेते हैं। किसी भी हेलीकॉप्टर की क्षमता को उसके रडार सेंसर आदि से पहचाना जाता है। इसे सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। यह हेलीकॉप्टर पानी के अंदर चल रही सबमरीन को पहचान कर और उन्हें नष्ट करने की काबिलियत रखता है। इस हेलीकॉप्टर की एक बड़ी खासियत है कि इसके रोटर और टेल वाले भाग को फोल्ड किया जा सकता है, क्योंकि यह मेनली नौसेना के लिए बनाया गया है, जिससे इसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। दूसरी इसकी खासियत है कि इसे काफ़ी छोटे शिप और डिस्ट्रॉयर पर लैंड कराया जा सकता है। इसके सेंसर की बात करें तो इसका सबसे मेन सेंसर जो कि इसकी नोच पर लगा है, जैसा कि आप इस इमेज के जरिए देख सकते हैं, इसे FLIR बोला जाता है, जिसका पूरा नाम फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर है। यह अपने आगे की चीज़ों को आसानी से देख लेता है। दरअसल दुनिया की हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। उसी टेम्परेचर के हिसाब से हर चीज़ कुछ ना कुछ रेडिएशन छोड़ती है। उसी रेडिएशन को यह सेंसर भांप लेता है और उसकी एक इंफ्रारेड इमेज बना लेता है। जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसकी इमेज उतनी ही क्लियर बनती है। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि नीचे चल रहे इंसानों की इमेज पेड़ों की अपेक्षा ज़्यादा स्पष्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेड़ों का तापमान इंसानों की तुलना में कम होता है। इसमें AAR भी दिया गया है, जिसे मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम कहते हैं। यह मिसाइल लॉन्च होने पर पायलट को वार्निंग दे देता है। मिसाइल से बचने के लिए इसमें 2 जगह फ्लेयर छोड़ने की व्यवस्था की गई है। ये फ्लेयर्स मिसाइल को चकमा देने के काम आते हैं। दरअसल मिसाइल भी हेलीकॉप्टर्स की गर्मी के रेडिएशन का खोजते हुए आगे बढ़ती है, क्योंकि फ्लेयर्स एक आग के गोले की तरह होते हैं जिनका टेम्परेचर हेलीकॉप्टर से ज़्यादा होता है। मिसाइल इन्हीं फ्लेयर्स को फॉलो करके आगे बढ़ती है और इससे टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और हेलीकॉप्टर आसानी से बचकर निकल जाता है। इसमें आगे की तरफ 2 चौकोर आकार के 2 बॉक्स लगे रहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मीटर कहा जाता है। ये काम बेसिकली रडार से बचने के लिए होता है, क्योंकि प्रत्येक रडार रेडियो सिग्नल छोड़ता है। जब कोई हेलीकॉप्टर दुश्मन के रडार के रेंज में पहुंच जाता है तो रडार द्वारा छोड़ी गई रेडियो वेव्स दुश्मन के विमान से टकराकर वापस लौट आती हैं, जिसकी मदद से रडार ऑपरेटर आसानी से दुश्मन की ठीक लोकेशन का पता लगा लेता है। इसी को देखते हुए इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मीटर दिए गए हैं। जब कोई रडार रेडियो वेव छोड़ता है तो यह सिस्टम उन रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें वापस नहीं जाने देता, जिससे हेलीकॉप्टर्स की लोकेशन पता नहीं चल पाती। इसमें नीचे की तरफ एक गोल आकार का रडार लगा रहता है, जिसे मल्टी मोड रडार कहा जाता है। यह रडार पानी के ऊपर चल रहे छोटी छोटी हलचलों को भांप लेता है, जैसा कि अगर दुश्मन की कोई बोट या फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर को आसानी से पकड़ लेता है। जैसे ही यह दुश्मन के शिप को डिटेक्ट कर लेता है या उसको काउंटर करने के लिए इसमें दोनों तरफ 4 मिसाइल पार्ट दिए गए हैं, जिसमें ताकतवर हेलफायर मिसाइल लगी रहती हैं, जिनके जरिए वह दुश्मन को ध्वस्त कर सकता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पानी के अंदर चल रही पनडुब्बियों को पकड़ने के लिए सोनार की जरूरत पड़ती है। इसके लिए इसमें 2 तरह के सोनार दिए गए हैं। एक तो होता है जिसे पानी में फेंक दिया जाता है और दूसरा होता है जिसे एक जगह हवा में रुककर पानी में लटकाया जाता है। यह अंदर जाकर हर एक हलचल का पता लगा लेता है और ऊपर बैठे पायलट को मैसेज पास कर देता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई सबमरीन पानी में डिटेक्ट होती है तो यह एक टारपीडो के जरिए उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
डेटा हैकिंग से बचने के लिए इसमें आगे पीछे 2 डेटा लिंक दिए गए हैं। समुद्र में चल रही छोटी छोटी नौकाओं को टारगेट करने के लिए इसमें 7.56 mm की एक मशीन गन लगी रहती है, क्योंकि आज समुद्री डाकुओं का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जमीनी और पहाड़ी क्षेत्रों में दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें दोनों तरफ रॉकेट कैनन लगाई गई हैं, जिसके जरिए जमीनी हमलों को आसानी से अंजाम दे सकता है। इसलिए इसे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। साथ ही साथ यह समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। अगर कहीं कोई शिप समुद्र में डूब जाता है तो उस पर सवार लोगों को आसानी से बचाया जा सकता है। इसके जरिए कमांडोज को आसानी से नीचे उतारा जा सकता है। जब इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिसके कारण यह रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, चैट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।